हेलो दोस्तों, तो मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग कल देखे थे रियल पहला चैप्टर का रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिए थे और उसी के साथ-साथ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 लगा ही लिए थे। आज हम लोग आते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो उसके पहले हम लोग सोचते हैं एक बार रिकैप कर लें, क्योंकि हम एक बार देख लेते हैं हमने कल पढ़ा क्या-क्या था। जैसे जो अभी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होंगी उसको एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। वैसे आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप लोग डेली वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद समझ कर फिर से अगर आप लोग अपने से बैठकर अगर किताब को लगा रहे हैं तो वो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉफिट देगा और एग्ज़ाम में वो ज़्यादा सही देता है। तो आप लोग एक ब काम किया करिए, अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखने के बाद ज़रूर एक बार बैठा करिए और क्वेश्चन अपने से लगाने का प्रयास ज़रूर किया करिए। ये नहीं कि यहाँ पर आप लोग अगर समझ लिए और अपने से नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उससे ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। एक बार अगर आप लोग अपने से कर रहे हैं, तो शायद ज़्यादा ठीक रहता है और इसका फ़ायदा आप लोग खुद ही देखेंगे कभी कि अगर मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर बाय चांस कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि हमें प्रैक्टिस की कमी होती है। अगर हम प्रैक्टिस किए रहते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन को आसानी से लगा लेते हैं। तो चलते हैं, चूँकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं और आप लोग भी ध्यान लगाकर पढ़िए और थोड़ा यार वीडियो को देखिए, अगर समझ में आता है तो लाइक कर दिया करिए और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर बता दिया करिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, देखते हैं, हम एक बार सोच रहे हैं रिकॉल करें पहले, तो कल पढ़े क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या-क्या है? रियल नंबर हम देखे थे, यह हमारा कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर का और इर्रेशनल नंबर का। अब रेशनल क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q नॉट इक्वल 0। और इरेशनल क्या होता है कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर q नॉट इक्वल 0। जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारा इरेशनल हो जाएगा और जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रेशनल हो जाएगा। अब रेशनल के कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2 हो गया, 5/3 हो गया, 7 हो गया, इसी तरीके से चलता रहेगा। इरेशनल के उदाहरण जैसे हो जाएंगे, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, इसी तरीके से वैल्यू चलती रहेगी। तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग इरेशनल पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इरेशनल क्या होता है, ये तो हमें पहले से पता हो गया, लेकिन जो ये संख्याएं जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसी संख्याएं जो है, इसको हम प्रूफ करना सीखेंगे कि ये क्या वास्तव में इरेशनल है कि बस हम लोग कह ही रहे हैं केवल। तो ये चीज आज हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हम लोग कल पढ़े थे उसका भी यूज आएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, एक बार उसको भी रिकैप कर लेते हैं। उसमें क्या था कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते थे हम लोग। प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते थे, जहां प्राइम नंबर यूनिक होता था। ये हमारा था कल का थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम। तो ये तो हमारा हो गया कल का रिकैप हो गया। अब हम चलते हैं आज के। बस आप लोग पढ़ते रहिए, समझ में आता रहेगा। सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए। आप लोग एक्सरसाइज जरूर लगाइए किताब से। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ने के बाद आप इसमें लगा ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन। वैसे तो एक एक क्वेश्चन लगवा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग भले लगा ले रहे हैं, लेकिन इस चीज को फिर से बिना देखे लगाइए, तभी एग्जाम में आप लोगों से जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग आगे पढ़ने से पहले, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में दिया भी है एक थ्योरम, तो हम पहले उस थ्योरम को देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम क्या कहती है आप लोगों की?
थ्योरम ये कह रही है कि थ्योरम कहती है कि हमारे पास अगर कोई एक प्राइम नंबर है, अगर वह प्राइम नंबर किसी एक पॉजिटिव इंटीजर को या किसी एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड, पॉजिटिव नंबर का मतलब हम लोग स्क्वायर लेंगे और उस स्क्वायर को ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रही है, तो जो हम लोग नंबर लिए हैं, जो इसका स्क्वायर लिए हैं, उसका स्क्वायर न करके उसका जो मूल रूप है उसको हम लोग उस संख्या प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो क्या वो डिवाइड हो जाता है? दैट इज थ्योरम कहता है कि टेक अ प्राइम नंबर p if p divides a square then p divides then p divides a where a is positive integer। ठीक, तो हमें थ्योरम, जब हम लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं तो चूंकि ये आप लोगों के सिलेबस में भी दिया हुआ है तो थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा, और चांसेस भी है इसका एग्जाम में पूछने के, क्योंकि आप लोग किताब में दिया भी है, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को ही फायदा होगा। तो देखते हैं इसको, तो जब कोई थ्योरम प्रूफ करना होता है तो उसको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप लोग, प्रूफ करने के लिए ये भी थोड़ा समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई थ्योरम दे दिया आप लोगों को, एक क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया, अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो इसको स्टेप वाइज चूंकि हमें एग्जाम में लिखना होगा तो वो हमें स्टेप वाइज में लिखना होगा, और स्टेप वाइज में तभी लिखेंगे जब हमें पहले से पता होगा। तो कैसे लिखेंगे, जैसे इसके लिए हम पहले देखते हैं कि हमें इसमें दिया क्या है, तो हम पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया है कि p इज प्राइम नंबर, p इज प्राइम नंबर हमें दिया क्या है, p इज अ, या तो यहां पर लिख दीजिए p इज अ प्राइम नंबर, p, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, इसको यहाँ लिखिए इज p इज अ, तो यहाँ पर गिवन में हमें क्या है, p इज अ प्राइम नंबर, p इज अ प्राइम नंबर। और क्या दिया है, और दिया है, कह रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, एक ये और एक ये दो चीज हमें दिया हुआ है, p इज अ प्राइम नंबर एंड p divides a स्क्वायर, p divides a स्क्वायर अर्थात p a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या p a को भी डिवाइड करेगा। हमें प्रूफ यही करना है कि क्या अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या p a को भी डिवाइड करेगा। प्रूफ क्या करना है कि p डिवाइड्स a। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, स्टेप वन में क्या है, सिंस गिवन p is a prime number and p divides a, क्योंकि हमें पहले से दिया गया है कि p एक प्राइम नंबर है और
पी ए को डिवाइड करता है। ये बात हमें पहले से दे रखा है, तो वही बात अभी हमने पहले लिखा। अब चूंकि डिवाइड कर रहा है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, हाँ पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, हमें गिवन में यही दिया हुआ है, ठीक। तो दैट इज अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू के, वेयर के इज इक्वल टू इंटीजर, के इज इक्वल टू इंटीजर। अच्छा, के एक इंटीजर है, ये मतलब है जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 16, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पास कोई एक संख्या है, मान लीजिए 16 संख्या है, ठीक है। अब ये 16 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। हमारे पास एक संख्या 16 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए 2 से डिवाइड होता है अर्थात 16 डिवीजन 2, तो हमें कोशिएंट मिलता है 8, कोशिएंट मिलता है 8। दैट इज अगर हमें इसको लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 8। तो वही 8 जो हमें दिया हुआ है, अब चूंकि यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पर हमें वैल्यू पता है, तो जब वेरिएबल फॉर्म में दिया हुआ है चूंकि, तो यहाँ पर चूंकि वैल्यू पता है पहले से, तो वही जो ये 2 है यहाँ पर पता है कि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो ये p है, और जो 8 है ये एक तरीके से कांस्टेंट कोई हम मान लिए कि k, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कोशिएंट फॉर्म में k प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा हो गया k, तो इसी फॉर्म को मिला के लिखा गया है ये, तो ऐसे हो गया ये, ठीक। अच्छा, इतना समझ आ गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, वेयर के इज इक्वल टू इंटीजर। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू के, वी कैन राइट ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। अगर पावर 2 लिखा है तो हम इसको 2 बार एक्सपेंड करेंगे। तो अब चूंकि p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हम ये लिखें p डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि p डिवाइड्स a इंटू ए, p डिवाइड्स a इंटू ए। अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, तो वो जो प्राइम नंबर है वह उन दो नंबरों में से किसी एक नंबर, कम से कम किसी एक नंबर, ये भी हो सकता है कि वो दोनों नंबरों को भी डिवाइड करे, लेकिन कम से कम ये फिक्स है कि वह एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 21, 21 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 7 आएगा, लेकिन हम मान लो पहले फैक्टराइजेशन नहीं किए, तो हम ये देख रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, आ रहा है 7, और इसका फैक्टराइजेशन क्या है 3 इंटू 7, तो ये जो 3 इंटू 7 2 का जो प्रोडक्ट है, यह 3 से इन दोनों में से कोई एक संख्या जरूर डिवाइड हो रही है, तो इसमें डिवाइड क्या हो रहा है, 3 ही डिवाइड हो जा रहा है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो अगर P डिवाइड कर रहा है किन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट को, तो यह तो फिक्स है कि वह उन दो नंबरों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। हो सकता है वह दोनों को भी डिवाइड करे, लेकिन वह किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक क्या कहता है? इफ प्राइम नंबर p डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, then product of two numbers, then this prime is also, this prime is must divides at least one of them। मतलब अगर प्राइम नंबर p किन्हीं दो संख्याओं के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तब वह प्राइम संख्या उन दो संख्याओं में से किसी एक को तो जरूर डिवाइड करेगा। ये भी हो सकता है कि वो किन्हीं उन दोनों को भी डिवाइड करे। तो अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज p divides a और p divides a। यहां देख लेते हैं p divides a और p divides a, in both case result obtain same, results are same। क्योंकि a और ये दोनों सेम वैल्यू हैं तो इसका भी रिजल्ट भी सेम आएगा। तो इन बोथ केस रिजल्ट्स आर सेम। सो p divides a, सो p divides a। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था p divides a, p divides a, hence proof, hence proved। हो गया ना कि p डिवाइड से। इसमें हम करते हैं क्या है कि हमें दिया हुआ है कि p एक प्राइम नंबर है और वह a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर वह a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम उसको p इंटू k के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब हम a स्क्वायर को a इंटू a फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a इंटू a फॉर्म में लिख दिए तो अब p डिवाइड्स a इंटू a। अब हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि अगर प्राइम नंबर p किन्हीं दो संख्याओं के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर उन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को हो सकता है वह दोनों संख्याओं को जरूर डिवाइड करेगा, लेकिन किसी एक संख्या को जरूर डिवाइड करेगा। तो वही फिर से हम लिख दिए कि अर्थात दैट इज p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स a। अब चूंकि a ये और ये दोनों सेम हैं इसलिए इसका रिजल्ट भी सेम आएगा, इसलिए इन बोथ केस रिजल्ट आर सेम। तो p डिवाइड्स a हमें यही प्रूव भी करना था। अब आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज करिएगा और लिख लीजिएगा और कोशिश ये किया करिए कि समझाते टाइम आप लोग समझा करिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप लोग समझ लेंगे तो ये 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग अपने से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आप लोग मतलब कि फिर कैसे। अगर लेकिन हाँ अगर आप लोग समझ लिए तो जरूर आप लोग कर ले जाएंगे, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। तो ठीक है हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर एक बार लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम इस थ्योरम के कुछ जैसे मान लीजिए अच्छा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं इस थ्योरम का। जैसे मान लो p हमें दिया हुआ है
5 और a दे दिया हमें 10। तो कह रहा है कि a इज प्राइम, बिल्कुल a इज प्राइम। अब कह रहा है हमें a स्क्वायर, हमें दिया है कि p डिवाइड a स्क्वायर, अर्थात पहले हम a स्क्वायर निकाल लें। a स्क्वायर अर्थात a इंटू a बराबर 10 इंटू 10 बराबर 100 इक्वल 100। ठीक, अब कह रहा है कि p डिवाइड करता है a को, ये चेक करना है। पहले हमें p डिवाइड करना है a स्क्वायर को, तो हम जब a स्क्वायर बाई p अर्थात 100 बाई 5 करते हैं तो 20 प्राप्त होता है। तो अब कह रहा है कि प्रूव करना था क्या कि p डिवाइड a, तो क्या p a को भी डिवाइड करना है, चेक कर लेते हैं। a बाई p इज इक्वल टू 10 बाई 5 इज इक्वल टू, हाँ यस, प्रूव करता है, अर्थात ये थ्योरम सही थी। तो ये तो हमने एक उदाहरण दिया है, बाकी प्रूफ तो अभी इसके पहले हम लोग किए हैं, तो प्रूफ वो था, ये एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, या इसके थ्रू हम लोग ये प्रूव करते हैं अब कि अभी हम लोग बताए कि जैसा पहले पढ़े कि इरेशनल हमें इस चैप्टर में देखना है, तो इरेशनल के बारे में जानना है। तो इरेशनल प्रूफ कैसे हो कि हम वो इरेशनल ही है, उसके लिए हमें ये थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग ये थ्योरम पढ़ लिए, और ये आप लोगों को सिलेबस में भी है, तो इस थ्योरम को आप लोग अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा, ये आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एक, ये तो आप लोग चाहे थ्योरम मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, या एग्जाम्पल मान लीजिए, या क्वेश्चन मान लीजिए, लेकिन ये एक तरीके से फैक्ट है। और अगर ये फैक्ट है तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट ही मानेंगे, खैर। लेकिन आप लोग बुक में थ्योरम करके दिया हुआ है, तो हम लोग थ्योरम करके ही देखते हैं कि थ्योरम क्या है। ये थ्योरम ये है कि √2 इज इरेशनल। नंबर, इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, तब हम लोग इसको प्रूफ कर पाएंगे। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब हम प्रूफ करने से पहले हम इसको प्रूफ करते हैं जब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में अज्यूम कर लेंगे ये रेशनल है, तो हम रेशनल अज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस इरेशनल दिया, तो हम मानते हैं कि ये रेशनल नहीं है, हम मानते हैं रेशनल है। तो चलो भाई, हम रेशनल मान लिए इसे, देखते हैं अगर मैं रेशनल मान, अगर मैं सही होऊंगा तो बाद में प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई रेशनल है, और नहीं सही होऊंगा तो भाई यही सही है। तो देख लेते हैं, अज्यूम, लेट अस अज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। थोड़ा इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे इधर से मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, इस चक्कर में इधर भी प्रूफ हो जाए। तो रेशनल नंबर है, लेट अस अज्यूम, हम लोग अज्यूम कर लिए कि √2 रेशनल नंबर है, हम नहीं मान रहे हैं कि ये है, तो हमने चलो मान लिया कि रेशनल है। देखते हैं आगे भाई, रेशनल नंबर है दैट इज, रेशनल नंबर है दैट इज √2 इज इक्वल टू a बाई b, √2 इज इक्वल टू a बाई b, क्योंकि रेशनल नंबर को a बाई b बाई फॉर्म या p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर a and b is integer and HCF of a comma b is equal to 1। ठीक, ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 1। ठीक, हमने किया क्या कि अज्यूम कर लिया √2 एक रेशनल नंबर है। अब जब रेशनल नंबर है तो हम इसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं। जब a बाई बी फॉर्म में लिख दिए तो यहाँ पर जो a है और b है वो एक इंटीजर है, जिसमें a और b का HCF 1 है। ये हमारा हो गया a और b। ठीक, अब आगे क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे। जब दोनों साइड हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर कर दें,
ए बाई बी का स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा भाई बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हमें हो गया इक्वेशन 2। अब यहां से हम देखते हैं कि जो 2 है वह ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कैसे हम देखते, अभी हम बताए थे कि 16 को हम लोग कैसे लिखे थे, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8। अब 8 ये इंटीजर ही तो है, तो वही यहाँ पर चूंकि वेरिएबल फॉर्म है, वहां तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू पता नहीं है, तो ये वेरिएबल फॉर्म में दिया है, तो इसलिए हम मान लेते हैं एक तरीके से ये दिया भी है कि एक इंटीजर है, और 2 दिया हुआ है, दैट इज 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अभी हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स ए, फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स ए, फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स ए। ठीक, हम थ्योरम से देखते हैं कि 2 डिवाइड्स ए। ठीक, थ्योरम से हमें पता चल गया कि 2 से ए भी अब डिवाइड होगा, दैट इज ए इज इक्वल टू 2c। अब हम मतलब अगर जैसे ए स्क्वायर को हम 2b स्क्वायर लिखे थे, तो हम जब पता चल गया कि अब ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ए को लिख दिया 2c। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 2, पुट दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2। तो जब पुट करेंगे तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये हमारा होगा इक्वेशन 3। अब यहां से हम देखते हैं कि फिर वही b स्क्वायर और 2c स्क्वायर आ गया, दैट इज 2, यहां से देखते हैं कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स b, फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स b। जैसे यहाँ पर देखे थे कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अभी हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि 2 ए को भी डिवाइड करेगा, तो बस वही यहाँ भी है कि 2 अगर b को डिवाइड कर रहा है तो 2 b स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो वो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो अब अगर ये देखते हैं हम यहाँ पर कि 2 डिवाइड कर रहा है b को और 2 डिवाइड कर रहा है a को, बट अगर ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं 2 से, a और b, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF जो है केवल एक नहीं होगा, एक से मतलब ज्यादा भी होगा, अर्थात 2 हो सकता है। अब हम यहाँ पर देखें तो केवल 2 आ रहा है, तो हम यहाँ के हिसाब से तो कह सकते हैं कि 2 होगा। तो इसलिए जो हम लोग यहाँ पर अजम्पशन माने थे कि HCF a, b इज इक्वल टू 1, ये गलत हो गया कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से, दैट इज
दैट इज दिस इज अगेंस्ट या कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अगेंस्ट या कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अगेंस्ट आवर assumption that HCF A comma B is equal to 1. So this assumption is false, that root 2 is rational number. So root 2 is irrational number. हम लोग देख लिए कि यहाँ पर हम लोग माने थे कि रूट 2 रेशनल होगा, बट यहाँ पर हम लोग लास्ट में देखे कि रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मान तो लिए और भी रूट 2 रेशनल है, लेकिन जब स्क्वायर किए यहाँ पर देखे 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो इससे हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो थ्योरम से देखते हैं हम कि ए 2 मतलब 2 से ए भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ए को हम 2c भी लिख सकते हैं, और अगर हम a को 2 से लिख दिए तो इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 2c स्क्वायर लिख दिए तो हम 2b इसको जब इक्वल करेंगे तो 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो b स्क्वायर जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर इसके, तो इसको या तो हम उस साइड भी लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब यहाँ भी देखते हैं हम कि जो b स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम थ्योरम में पढ़े हैं ऑलरेडी कि अगर बी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है या कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करता है तो जो स्क्वायर वाला नंबर है उसका जो मेन नंबर है उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। तो यही भी हम देख रहे हैं 2 डिवाइड करेगा बी को भी। तो यहाँ पर जो हम लोग अजम्पशन माने थे यह अजम्पशन गलत हो गया, तो दिस अजम्पशन इज फॉल्स, रेशनल नंबर, ठीक। सो रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव हो गया। आप लोग किया क्या करिए कि आप लोग समझने पर जरूर फोकस किया करिए, आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग समझने फोकस नहीं करेंगे तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझने पर जरूर फोकस करिए, और अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं, देखते हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिए, बस अगर आप लोग समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, बस एक काम करिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए कि समझ में आ रहा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमको भी पता चलता रहता है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, और हो सका करिए तो लाइक कर दिया करिए, तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा, लाइक कर देंगे तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं आगे, रूट 3 के बारे में विचार करते हैं। रूट 3 इज इरेशनल नंबर, रूट 3 इरेशनल नंबर। अब ये तो हमें दे दिया, हम इसको भी पहले कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अब दिया है, चलो भाई हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, अगर ये इरेशनल नंबर नहीं है तो फिर मानेंगे क्या, हम रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल मान लेंगे तो ठीक है, हम मानते हैं, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि रेशनल आता है कि नहीं। अगर रेशनल आता है तो भाई ये गलत हुआ, और अगर रेशनल नहीं आता है तो भाई मैं गलत हुआ। तो इसका मतलब हम पहले चलो अच्छा मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम, क्या मान लेते हैं हम, लेट अस अज्यूम root 3 is a rational number, root 3 is a rational number, let us assume root 3 is a rational number, ठीक, हमने अज्यूम कर लिया, और अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रूट 3 इज इक्वल टू a बाई b,
√3 इज इक्वल टू A बाई B, where A and B is integer and HCF of A, B is equal 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। हमने अज्यूम कर लिया कि ये √3 रेशनल नंबर है, तो √3 इज इक्वल टू A बाई B लिख दिए और A बाई B लिख दिए। अब हमें A और B दोनों क्या है, इंटीजर है, और अगर इंटीजर है और HCF मतलब A और B का जो HCF है वो क्या है, 1 है। हम देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे कि इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, that is 3 is equal to A square by B square, 3 is equal to A square by B square। अब A square is equal to 3B square, सॉल्व करेंगे जब इसको तो ये B square इधर आ जाएगा, तो A square is equal to 3B square, A square is equal to 3B square। ये हो गया इक्वेशन 2। हम लोग इक्वेशन 2 में क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या देखते हैं, 3 डिवाइड्स A स्क्वायर। वही फिर ये कांस्टेंट हो गया और फिर ये बचा, ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है स्क्वायर को। ये एक तरीके से हम मान लेते हैं कोशिएंट है। क्या है, कोशिएंट है। जैसे 16 को 2 into 8 लिखे थे, 8 कोशिएंट था तो 2 डिवाइड कर रहा था 16 को, तो बस वही ये कोशिएंट एक तरीके से मान लिए, 3 डिवाइड्स A स्क्वायर। अब फ्रॉम थ्योरम, अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उससे, फ्रॉम थ्योरम 3 डिवाइड्स A, 3 डिवाइड्स A, फ्रॉम थ्योरम 3 डिवाइड्स A। अच्छा भाई ये 3 डिवाइड से हो रहा है, तो सो अगर 3 डिवाइड से हो गया तो सो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 3C। यही तो हुआ कि भाई अगर 3 डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब 3C, अगर A स्क्वायर को 3B स्क्वायर लिख सकते तो A को 3C क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना। C भी एक तरीके से क्या है, इंटीजर है, तो हम A को 3C लिख सकते हैं बिल्कुल, इसलिए हम A को 3C लिख दिए। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 2। पुट कर देंगे भाई हम, चलो पुट कर रहे हैं। 3C स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर, 3C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। अब ये हो गया 9C स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 3C स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा B स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 3। ठीक, अच्छा B स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 3। अब चूंकि देख रहे हैं फिर वही जैसा सेम कंडीशन सिचुएशन कि 3B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स मतलब दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 डिवाइड्स B स्क्वायर। ठीक, सो फ्रॉम थ्योरम 3 डिवाइड्स B, अगर 3 डिवाइड्स B हो जाता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3B को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब भाई यहाँ पर हम देखें कि 3A को भी डिवाइड कर रहा है, 3B को भी डिवाइड कर रहा है, और हम लोग यहाँ पर अजम्पशन क्या माने थे कि A और B का जो HCF है यानी जो कॉमन फैक्टर है वह केवल 1 होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर 1 तो है ही, उसके अलावा 3 भी है,
लेकिन यहाँ पर हम लोग assumption 1 माने थे, इसका मतलब हमारा assumption फिर गड़बड़ हो गया। दैट इज यहाँ पर हमारा है दिस इज अगेंस्ट आवर assumption that HCF A, B is equal to 1. HCF A, B is equal to 1. So our assumption is false. That √3 is rational number. तो भाई अगर फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? सो √3 इज इरेशनल नंबर, इसका मतलब मैं गलत हो गया और ये जो फैक्ट दिया हुआ है ये सही है, √3 इरेशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग कोशिश किया करिए कि समझ लीजिए करिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग समझ नहीं रहे हैं तो प्रॉब्लम है, इसलिए समझिए जरूर क्वेश्चन को। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग समझ लेते हैं तो प्लीज क्या करिए कि इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, लेकिन एक बार समझने के बाद जैसे ही वीडियो समाप्त हो उसके बाद आप लोग बिना देखे जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि जब बिना देखे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो हम आगे देखते हैं कि √5 पर विचार कर लेते हैं एक बार। √5 पर क्या विचार करना है भाई, देखते हैं एक बार। √5 इज इरेशनल नंबर, इसको देख लेते हैं हम। देखते हैं भाई क्या है, इसमें भी क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम क्या कर लेंगे फिर भाई, फिर मान लेते हैं कि हम रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। तो हमने अज्यूम कर लिया √5 एक रेशनल नंबर है, तो दैट इज √5 इज इक्वल टू a/b, where a and b is integer and HCF of a, b is equal to 1। ये हम लोग हो गया इक्वेशन 1। √5 इज इक्वल टू a/b, a और b इंटीजर है, वही सेम स्टेप फिर फॉलो करनी है यहाँ पर, सेम स्टेप। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए तो ये आगे के क्वेश्चन आराम हो जाएंगे। देखते हैं फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे भाई। चलो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो a/b का स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया 5, ये हो गया a², ये हो गया b²। a² बराबर 5b², इसको मानते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से हम देखते हैं कि ये जो b² और ये 5 है, तो ये 5 है ये a² को फिर डिवाइड कर रहा है, दैट इज 5 डिवाइड्स a²। सो फ्रॉम थ्योरम से पढ़े हैं 5 डिवाइड्स a। तो अगर 5 मतलब 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो हम लोग a को इज इक्वल टू 5 से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अगर a² को ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। जब पुट करेंगे तो 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b², यही है। तो ये हो जाएगा 25c² इज इक्वल टू 5b²। अब ये इससे कैंसिल करेगा तो यहाँ बच जाएगा 5c², ये बचेगा b²।
या इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। यहाँ भी हम देखते हैं कि ये जो 5 है ये बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ देखे थे। तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। सो फ्रॉम थ्योरम 5 डिवाइड्स बी। अब हमने क्या माना था, ए और बी का HCF मतलब कॉमन फैक्टर केवल 1 है, लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर ए और बी दोनों का 5 प्राप्त हो गया। दैट इज 1 और 5 दो प्राप्त हो गए। दैट इज दिस इज अगेंस्ट आवर assumption that this is against our assumption that HCF of A comma B is equal to 1. So our assumption is false that root 5 is रेशनल नंबर। भाई रेशनल नंबर क्या हो गया, जो हम माने थे रेशनल नंबर गलत हो गया। इसका मतलब अगर रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, इरेशनल है। सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब आप लोग क्या करिए, समझ लीजिए, और अगर आप हम बार बार कहेंगे आप लोग समझ नहीं रहे हैं तो फिर दिक्कत है। और कोशिश करिएगा आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, अगर स्टार्ट से देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन, क्योंकि जब चेन बनती है तो चेन की पहली कड़ी से अगर आप लोग मतलब सीढ़ी पर जब आप लोग उतरना चढ़ते हैं या चढ़ते हैं या उतरते हैं तो पहली सीढ़ी पहले चढ़ते हैं, न कि सीधे छलांग मारते हैं। तो अगर आप लोग पहली सीढ़ी से चढ़ते हुए जाएंगे तो आप लोगों को आसान भी लगेगा और आराम से छत पर चढ़ भी जाएंगे। तो वही चीज अगर आप लोग स्टार्टिंग से देखते हैं तो हर चीज तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगी। और अगर समझ में भी आ जा रही है और आसानी से आ रही है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। तो ये आप लोग का फायदा ही है। आप लोग अब सोच लीजिए जो आप लोग करना हो, खैर लेकिन ठीक है। अगर समझ में आ गई तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और पॉज करके देख लीजिए। और ये ठीक ही है, अगर समझ आती बहुत अच्छी बात है ना भाई। समझ में मेन चीज समझना ही जरूरी होता है, और समझना तो जरूरी होता ही है भाई। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 2√3 का। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 2√3 का, ये इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग 2√3 के बारे में विचार कर लेते हैं भाई। ठीक है, हम क्या करते हैं फिर इसको मान लेते हैं भाई, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे ही तो पता ही है। अब हम लोग फिर मान लेते हैं इसको कि चलो हम लोग रेशनल मान लिए। हम लोग बार बार यही मानेंगे रेशनल, और रेशनल मानेंगे और बार बार हम लोग अपने को सिद्ध करने की, प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सही हैं। बट वो अब चूंकि हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे भाई, बाद में हम लोग को अच्छा पता चलता है कि हम सही नहीं है, लेकिन हम फिर भी यही मानेंगे। देखते हैं कि सही इस बार क्या होता है। अच्छा, वो देखते हैं भाई, फिर से हम देखते हैं। let us assume that 2√3 is rational number। 2√3 is rational number हमने assume कर लिया। that is 2√3 is equal to a by b। a by b हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा। वेयर a and b is इंटीजर। ठीक। अब 2 को यहाँ करेंगे तो √3 बराबर a/2b। a/2b आ गया। अच्छा भाई, अब क्या देखते हैं कि सिंस a and b is इंटीजर, अगर a और b इंटीजर है देन a/2b इज रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर हो गया हमारा a/2b,
तो ये अगर ये रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर के इक्वल ही ऑलवेज होगा। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √3 भी रेशनल होना चाहिए, अर्थात एंड √3 इज आल्सो रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्रोडिक्शन, दिस मतलब ये जो फैक्ट है हमारा, ये कॉन्ट्रोडिक्शन है। क्यों? बट दिस इज contradiction factor, this is contradiction factor। क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज √3 is a irrational नंबर। क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि √3 क्या होता है, √3 इरेशनल नंबर होता है, √3 इरेशनल नंबर होता है। सो इसलिए 2√3 क्या हो गया, आवर अजम्पशन इज false, our assumption is false that 2√3 is रेशनल नंबर। अच्छा भाई, रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? अच्छा, रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? सो 2√3 is irrational number। irrational नंबर, ठीक, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? इसमें क्या करना था, क्या करेंगे, क्या कि इसको हम मान लेंगे एक रेशनल नंबर, अज्यूम कर लिए रेशनल नंबर, तो a/b फॉर्म में लिख दिया, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर है। अब क्या किए, सॉल्व किए तो 2 को डिवाइड इधर साइड भाग ले आ लिए, तो √3 = a/2b। अब a और b अगर इंटीजर है तो a/2b एक रेशनल नंबर होगा, और अगर a/2b रेशनल नंबर है तो चूंकि एक रेशनल नंबर के ही इक्वल होगा, तो इसका मतलब √3 भी हमारा रेशनल होना चाहिए। बट क्या है, हमें पहले से पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है, और अगर इरेशनल होता है इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था 2√3 रेशनल, इसका मतलब वो हमारा क्या है, गलत है। तो सो 2√3 इरेशनल। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग समझिए जरूर, ये आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर समझेंगे नहीं तो दिक्कत है, बाकी आप लोग समझते रहिए, अगर समझ में आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा भाई, हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर मान लो हम देख लेते हैं 5 - 2√2। चलो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बुक में कुछ और डिजिट है तो हम उसके बेस पर समझा दे रहे हैं। आप लोग क्या करना है कि बस जो यहाँ पर है, अगर आप लोग समझ लेंगे तो बुक्स का एक एक क्वेश्चन आप लोगों से लगेगा, और प्लस यहाँ से आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये मैं पूरी तरीके से गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ समझ लेंगे तो बुक के एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे 5 - 2√2 भी है, हम इसको भी क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, इसको भी हम लोग अज्यूम कर लेंगे। भाई अज्यूम करते हैं, अज्यूम 5 - 2√2 इज रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर हो गया तो दैट इज 5 - 2√2 इज इक्वल टू a/b, a/b फॉर्म में लिख दिए भाई। अच्छा भाई, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ बता दो वेयर a and b is integer, a and b is integer, that is 5 - a/b is equal to 2√2। सॉल्व कर लिए भाई इसको। अब या इसको लिख सकते हैं 2√2 इज इक्वल टू 5 - a/b, ठीक, 5 - a/b लिख दिए।
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2√2 इज इक्वल टू 5b माइनस a बाई बी। ठीक, अब 2 को इधर डिवाइड कर देंगे। √2 इज इक्वल टू 5b माइनस a बाई 2b। अच्छा, यहाँ क्या बताएंगे, सिंस a and b is integer, since a and b is integer, then 5b minus a by 2b is a rational number, अच्छा भाई, ये रेशनल नंबर हो गया। एंड √2 इज आल्सो रेशनल नंबर। क्यों भाई, क्योंकि एक रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर के इक्वल ही होगा, एक रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर के इक्वल होगा। बट दिस फैक्ट इज कॉन्ट्राडिक्शन, बट क्योंकि हमें पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है, हमें पता है कि √2 इरेशनल होता है, इसलिए बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट बिकॉज, यहां बता दो, बिकॉज √2 इज इरेशनल नंबर। सो फिर क्या है भाई, ये इसका मतलब ये इरेशनल ही है, हमने जो ज्यूम किया था वो गलत है। सो आवर assumption is false that 5 minus 2√2 is a rational number. So 5 minus 2√2 is irrational number. इरेशनल नंबर। आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आप लोग समझ लेते हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लिया अगर ये, तो उससे क्या होगा कि अब थोड़ा हमें कराना भी है, और आप लोग अब चूंकि मेन टारगेट मेरा हम लोग को समझना है, और मेरा काम है समझाना। तो अगर आप लोगों को समझ में आ जा रहा है तो वही तो मुझे करना है, और वही आप लोगों को भी करना है, समझना। तो वही मेन टारगेट है कुल मिला के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग देख लिए 3 प्लस 2√5, मान लो 3 प्लस 2√5 देख लिए। अब इसको देखते हैं क्या, इसमें भी क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। क्या भाई अज्यूम करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर हो गया, दैट इज 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी। अच्छा भाई, a बाई बी लिख दिए, और a और b क्या है, वेयर a एंड b इज इंटीजर एंड b नॉट इक्वल 0। उन सभी क्वेश्चन में भी आप लोग लिख लीजिए, अगर ये लिख लीजिएगा कि b नॉट इक्वल 0, गलती से भूल गए नहीं लिख पाए तो आप लोग भी लिख लीजिएगा प्लीज, सॉरी उसके लिए। तो b नॉट इक्वल 0 आप लोग उसमें लिख लीजिएगा प्लीज। अच्छा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको उधर साइड ले जाएंगे। 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2√5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई b। अच्छा, तो √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b। अच्छा, ये हो गया। अब चूंकि या सिंस a एंड b इज इंटीजर, so a and b is integer, so a minus 3b by 2b is rational number।
और अगर ये रेशनल नंबर है तो एक रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर के ही इक्वल होता है, इसका मतलब एंड √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। √5 इज आल्सो रेशनल नंबर। बट क्या है कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट, contradiction fact that √5 is rational number because अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं भाई, इसको क्या पढ़े हैं कि √5 इर्रेशनल होता है, प्रूव किए थे। बिकॉज √5 इज इरेशनल नंबर। So our assumption is our assumption is false, that क्या false हो गया कि 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। तो भाई रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, ये सो 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझते रहिए क्योंकि समझना इस सबसे जरूरी है, और आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मान के चलिए आप लोग, और समझना इस सबसे जरूरी है। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि है तो खैर इजी है, बस आप लोग को एक बार रिकॉल करवा देते हैं, एक तरीके से रिकॉल। जैसे मान के चलिए कि 1/√2 दिया हुआ है। अब ये कैसे होगा, अच्छा भाई ये कैसे होगा, ठीक है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि ये थोड़ा जाएगा, फिर से लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल नंबर। आप लोग जरूर ये इसका सॉल्व करने का एक अलग एक सेकंड मेथड भी है, बट हम सोच रहे हैं कि जो आप लोगों को अभी बताएं उसी मेथड से बताएं, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व कर सकें और बिना किसी प्रॉब्लम की। तो ठीक है, हम वही अपना ही मेथड हम लगाएंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और एग्जाम में आसानी से करके आ जाए। और क्योंकि हमें नंबर चाहिए, और नंबर कब मिलेगा, जब हम उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व करेंगे तो नंबर देंगे, नंबर जो चेक करेंगे वो देंगे, और नंबर मिल गया तो अच्छी ही बात है। तो ठीक है, तो 1/√2 रेशनल नंबर अज्यूम कर लिए भाई, लेट अस अज्यूम 1/√2 रेशनल नंबर, दैट इज 1/√2 इज इक्वल टू a/b, फिर वही वेयर a एंड b इज integer and b not equal 0 and HCF of a, b is equal to 1। अच्छा भाई, ये हो गया इक्वेशन 1। अच्छा भाई, फिर वही हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है, √2 इज, मतलब एक तरीके से समझिए कि हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं भाई, ले लिए, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर ले लेंगे, और a/b का भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे भाई, क्योंकि अब तो पीछे सॉल्व, अब आप लोग उससे कोई वो छिप सकता है ना, आप लोग तो बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है भाई, a/b ये स्क्वायर हो गया, बाई b स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जब, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर।
वहां पर क्या था, √2 न्यूमरेटर में था, तो क्या आता था a स्क्वायर बराबर 2b²। यहाँ पर क्या है, √2 डिनोमिनेटर में है, तो b² बराबर 2a²। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सेम चीजें अब सेम चलेंगी और सेम तरीके से। कैसे भाई, यहाँ देखते हैं हम, यहाँ इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं, 2 बना देंगे। देखते हैं क्या कि इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 b स्क्वायर मतलब ये मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b²। तो सो फ्रॉम थ्योरम 2 डिवाइड्स b, अगर 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हम b को लिख सकते हैं 2c, और हम b को 2c लिख दिए तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 2। अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। करते हैं भाई, तो 2c का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर इक्वल 2a², तो 4c² इज इक्वल टू 2a²। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2c² इज इक्वल टू a², या ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 2c²। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 3। अच्छा भाई, अब हम इक्वेशन 3 से देखते हैं कि a² भी 2 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात 2 डिवाइड्स a², और अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो थ्योरम से क्या हो जाता है, थ्योरम से क्या हो जाता है कि 2 डिवाइड्स a, 2 a को भी डिवाइड करेगा, 2 a को भी डिवाइड करेगा, फ्रॉम थ्योरम से 2 a को भी डिवाइड करेगा। अच्छा भाई, अगर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम माने थे HCF अज्यूम किए थे 1, केवल a और b का कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख लिए, कॉमन फैक्टर 1 और 2 अर्थात 2 है, अर्थात जो हम अज्यूम किए थे ये हमारा ये चीज जो है हमारा क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, अर्थात दिस इज अगेंस्ट आवर assumption, this is against our assumption, that HCF gamma b is equal to 1. So this assumption is false, that this assumption is false, that ये 1/√2 is रेशनल नंबर। अच्छा भाई, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर क्या है, अगर भाई हम यहाँ पर देख लिए हमारा assumption false हो गया, तो फिर क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। 1/√2 क्या है, सो 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो आज यहीं पे देखते हैं। आप लोग एक काम किया करिए कि यहाँ पर जो बता देते हैं आप लोग समझ लीजिए करिए, समझना सबसे जरूरी है। पहला काम क्या है, समझना, और अगर आप लोग समझ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, आप लोग कुछ लोगों को लगता होगा कि अब टाइम तो कम बचा है तो नहीं होगा नहीं। आप लोगों को एक सच्चाई बताएं, सच्चाई ये है कि अगर आप लोग अब भी चाह लेंगे ना, तो ये अभी जो बताए तो ठीक है, आप लोग अब भी चाह लेंगे तो आप लोग अब अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। और सच्चाई ये है कि अगर आप लोग मन लगाकर पढ़ लेंगे तो आप भी उनके बराबर ही नंबर पाएंगे। आप लोगों के लिए अगर जो सोचते हैं कि कम है कैसे है, तो आप लोगों के लिए 2 लाइन लिख के लाए हैं। लाइन ये है
कि हालात चाहे जितने भी ज़हरीले हों, हालात चाहे जितने भी ज़हरीले हों, इरादों में बस आग होनी चाहिए। हालात चाहे जितने भी ज़हरीले हों, इरादों में बस आग होनी चाहिए। मंजिल खुद झुककर सलाम करेगी, मंजिल खुद झुककर सलाम करेगी, बस चलने की जिद बेपनाह होनी चाहिए। तो आप लोग बस ये मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा, आप लोग बस करिए, आप लोग करने की कोशिश तो एक बार करिए, आप लोग चलिए तो एक बार, आपका बड़ा भाई साथ में खड़ा है, आप लोग एक बार चलिए, बस आप चलने की कोशिश करिए, बाकी आपका भाई आप लोगों को एक साथ चले लेके चलेगा और आपको मंजिल तक पहुँचाने का काम ज़रूर करूँगा। बस हाँ, आप लोग एक चीज़ करिए कि आप लोग बस वीडियो ध्यान से देखिए, ये नहीं कि आप लोग बीच-बीच में देखें। अगर शुरू से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तभी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल आप लोगों से। थैंक यू।